जय हिंद दोस्तों। अगर आप बीपीएससी एईडीओ 20 अप्रैल को एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये करंट अफेयर वही करंट अफेयर है जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। और ये मैंने 14 अप्रैल के पेपर के हिसाब से इसको बनाया है, और ये 17 अप्रैल के लिए तो अब नहीं रहा टाइम, तो आप 20 अप्रैल के लिए इसको ज़रूर देख सकते हैं, क्योंकि यहीं यहीं सभी टॉपिक हैं जहाँ से मैं एक क्वेश्चन आया था 14 अप्रैल में। तो इसको गलती से भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये अगर आप क्लास देख लेते हैं करंट अफेयर का, और कुछ मिक्स क्वेश्चन भी दिया है मैंने जीके का, तो वहाँ से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, बिहार बजट से क्वेश्चन आपको पता है, और राजकोषीय घाटा से भी क्वेश्चन था, ठीक है। तो बिहार बजट 2025-26 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बिहार का कुल बजट आकार पिछले वर्ष की तुलना में क्या पड़ा? 10% वार्षिक अधिक की वृद्धि हुई, बिल्कुल सही है। बजट में शिक्षा क्षेत्र को सर्वाधिक आवंटन यानी कुल व्यय का लगभग 22% दिया गया था, बिल्कुल सही है। राजकोषीय घाटा जीएसडीपी के 2.98 तक सीमित रखने का लक्ष्य है, बिल्कुल सही है, तीनों सही है, ठीक है। बिहार सरकार ने शिक्षा और बुनियादी ढांचे पर रिकॉर्ड निवेश किया है, और एफआरबीएम नियमों को के तहत 3% की सीमा के भीतर घाटे को रखना राज्य के कुशल वित्तीय प्रबंधन को दर्शाता है, ठीक है। अब है दूसरा क्वेश्चन, तो आईएमईसी परियोजना के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? ठीक, तो इसका उद्देश्य एशिया, मध्य पूर्व और यूरोप को जोड़ना है, बिल्कुल सही है। इस रेल मार्ग की शिपिंग नेटवर्क दोनों शामिल है, बिल्कुल सही है। यह परियोजना केवल चीन के बीआरआई यानी बेल्ट एंड रोड इंस्टीट्यूट का हिस्सा है, गलत, ठीक। भारत में इसके लिए मुंद्रा और कांड्रा बंदरगाहों को मुख्य केंद्र बनाया गया है, बिल्कुल सही है। ये आपका तीनों सही है, लेकिन ये आपका गलत है। आईएमसी एक स्वतंत्र वैश्विक गलियारा है जो भारत के नेतृत्व में पश्चिम देशों के सहयोग से बन रहा है। यह बीआरआई का हिस्सा नहीं, बल्कि उसका प्रतिस्पर्धी विकल्प है, ठीक है। तो ये बोला है बीआरआई, जो कि आप व्याख्या देख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बिहार मिशन दक्ष से, कि बिहार सरकार के मिशन दक्ष कार्यक्रम के बारे में सही कथन का चयन करें। इसका मुख्य उद्देश्य शैक्षिक रूप से कमजोर बच्चों कक्षा 3 से 8 को विशेष सहायता प्रदान करना है, ठीक। इसके तहत एक शिक्षक के केवल 5 बच्चों को ही पढ़ाएगा। इसके तहत एक शिक्षक केवल 5, अगर इस तरह से हुआ ना तो आप हमारा शिक्षा में बहुत ही ग्रो होगा, लेकिन पता नहीं क्या होगा कि नहीं, है सब किताबों में तो बहुत सारे होते हैं। यह कार्यक्रम प्राथमिक शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए क्रांतिकारी कदम है, जिसमें बीपीएससी ने हाल ही में अपनी परीक्षा के थीम बनाया है, ठीक है। तो ये आपका सी हो जाएगा, दोनों सही है, ठीक। इस तरह से क्वेश्चन था कि हाल ही में चर्चा में रहे स्पेडेक्स मिशन के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। यह अंतरिक्ष में 2 उपग्रहों को जोड़ने की तकनीक का प्रदर्शन करता है, डॉकिंग का, ठीक है। इसका उद्देश्य भारत के अपने अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण की नींव रखना है, बिल्कुल सही है, दोनों सही है, ठीक। 10 जनवरी 2025 को इसरो ने सफलतापूर्वक 2 उपग्रहों को जोड़कर यह इतिहास रचा। भारत अब अमेरिका, रूस और चीन के विशिष्ट क्लब में शामिल हो गया है। COP29 क्वेश्चन है विश्व शिखर सम्मेलन से, ठीक। बोला है कि COP29, 24, 25 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? इसका आयोजन दुबई में किया गया है, बिल्कुल सही है। नहीं, दुबई में नहीं हुआ था भाई, इसका आयोजन तो बाकू में हुआ था ना। इसका आयोजन बाकू अजरबैजान में हुआ, और न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल मुख्य मुद्दा है, ये सही है, ठीक है। 6 वाले देखें कृषि रोड मैप से, तो बिहार के चतुर्थ कृषि रोड मैप के संदर्भ में गलत कथन चुने। इसमें दलहन और तिलहन उत्पादन का विशेष जोर दिया, बिल्कुल सही है। डिजिटल क्रॉप सर्वे इसका एक मुख्य हिस्सा रहा, बिल्कुल सही है। इसमें मछली पालन और पशुपालन को शामिल नहीं किया, गलत, ठीक। इसमें मछली पालन, पशुपालन और डेयरी को भी शामिल था, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा। प्राकृतिक खेतों को बढ़ावा देने के लिए गंगा कॉरिडोर का विस्तार हुआ, ये आपका तीनों सही है, लेकिन ये गलत है, और गलत ही चुनना था, ठीक है। G20 वर्ष 2025 के लिए G20 का अध्यक्षता किस देश के पास हुई? तो दक्षिण अफ्रीका। 2023 में भारत 2023 में भारत किया, 2024 में ब्राजील, और 2025 में दक्षिण अफ्रीका ने मेजबानी किया था, ठीक है। बिहार का दूसरा बाघ अभ्यारण्य कहाँ बनाया है? तो बिहार के दूसरे टाइगर रिजर्व के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो ये चंपारण में वाल्मीकि के विस्तार के रूप में बनाया जा रहा है, गलत। ये तो पहला है ना। यह कैमूर जिले में स्थापित किया जा रहा है, और क्योंकि यहाँ बाघों की आवाजाही के लिए उपयुक्त गलियारा है, बिल्कुल सही है, ठीक। वाल्मीकि पश्चिम चंपारण के बाद कैमूर बिहार का दूसरा आधिकारिक टाइगर रिजर्व बनने जा रहा है, ठीक। अब बोले वैश्विक भूख सूचकांक है, तो GHI 2024-25 के संदर्भ में कौन सा कथनों पर विचार करें? भारत की स्थिति गंभीर
श्रेणी में बन गई है। भारत के पड़ोसी देशों नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश की रैंकिंग भारत से बेहतर है, दोनों से ही है। ठीक, भारत की रैंकिंग 100 से ऊपर 105वीं रही है, जो चिंता का विषय है, जबकि पड़ोसी देशों ने चाइल्ड स्टार्टिंग और वेस्टिंग में बेहतर सुधार दिखाया है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 128 संशोधन। संसद में महिलाओं को 33% आरक्षण देने वाले इस अधिनियम के बारे में क्या सत्य है? तो यह लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में लागू होगा और इसकी अवधि 15 वर्ष निर्धारित की गई है। यह जनगणना और परिसीमन के बाद लागू होगा। वर्तमान में इसे SC/ST महिलाओं के लिए उप कोटा है, लेकिन OBC के लिए नहीं। बिहार में इथेनॉल उत्पादन। तो बिहार में इथेनॉल उत्पादन संबंधित नीति के संदर्भ में कौन सा कथन अग्रणी है? तो पूर्णिया, भारत का पहला अनाज आधारित इथेनॉल प्लांट। ठीक, पूर्णिया में मक्का और चावल के अवशेषों से इथेनॉल बनाने का बड़ा केंद्र स्थापित किया गया है, जो बिहार को इथेनॉल हब बना रहा है। अगला है साहित्य अकादमी पुरस्कार से। मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया था? तो राजेश्वर झा उपन्यास बोधायन से। मैथिली साहित्य बिहार की परीक्षाओं का अनिवार्य हिस्सा है। बोधायन उपन्यास ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विषयों पर आधारित है। ऑपरेशन अजय, हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन अजय किससे संबंधित है? तो इजरायल हमास संघर्ष क्षेत्र से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित वापस लाना था। भारत सरकार द्वारा विदेशों में फंसे नागरिकों के लिए चलाए गए बचाव मिशन जैसे गंगा, कावेरी, अजय अक्षर मिलान वाले प्रश्नों में पूछे जाते हैं, याद रखना। ठीक है, आप लोग देख लेना है, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन कावेरी, ऑपरेशन अजय। ठीक, बिहार का नया खेल विश्वविद्यालय। बिहार का पहले खेल विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो राजगीर, नालंदा। राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम और खेल अकादमी के साथ ही इस विश्वविद्यालय का निर्माण हो रहा है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII रैंकिंग के संदर्भ में भारत की स्थिति क्या है? तो भारत 39वें स्थान पर पहुंच गया है और निम्न मध्यम आय वर्ग में शीर्ष पर रहा है। भारत ने स्टार्टअप इकोसिस्टम और सूचना प्रौद्योगिकी में लगातार सुधार कर अपनी रैंकिंग बेहतर की है। पद्म पुरस्कार 2025 में बिहार के किस हस्ती को पद्म भूषण मरणोपरांत सम्मानित हो गए थे? बिंदेश्वर पाठक, सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक। डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक को सामाजिक कार्य और स्वच्छता के क्षेत्र में उनके अतुलनीय योगदान के लिए यह सम्मान मिला है। भारत की पहली 6 लेन स्टील स्लैग आधारित सड़क। तो स्टील लैग कचरा औद्योगिक कचरा से बनी भारत की पहली सड़क का निर्माण कहाँ हुआ है? तो सूरत हजीरा पोर्ट रोड में। यह वेस्ट टू वेल्थ कचरे से कंचन तकनीकी का बेहतर उदाहरण है, जिसे BRO CRI ने विकसित किया है। ठीक है, बिहार डिजिटल भूमि पहल। बिहार सरकार द्वारा कैडस्ट्रन सर्वे के तहत भूमि रिकॉर्ड को डिजिटल करने के लिए कौन सा ऐप पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो बिहार भूमि पोर्टल जमादारी पंजाबी का डिजिटलीकरण। पारदर्शी शासन के लिए भूमि विवादों को कम करना और बिहार सरकार की प्राथमिकता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की बात करें तो प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो भारत 169वें स्थान पर है, जो चिंताजनक स्थिति को दर्शाता है। यह रिपोर्ट्स विदाउट बोर्ड्स द्वारा जारी किया जाता है। स्वच्छ सर्वेक्षण बिहार की रैंकिंग। स्वच्छ सर्वेक्षण के अनुसार गंगा किनारे बसे शहरों में बिहार का कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? तो मुंगेर। पटना और मुंगेर ने गंगा टाउन श्रेणी में लगातार सुधार किया है। हालांकि इंदौर अब भी समग्र रूप से भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना रहा है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया के 105 है। अब इसको देख लेना क्योंकि ये बदल जाता है। ठीक है, ये रैंकिंग बहुत बदलता है। जारी करता है कॉन्सर्न वर्ल्ड वाइड ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 39, WIPO द्वारा प्रेस फ्रीडम एक्शन 159, रिपोर्ट्स विड्स बॉर्डर्स यानी RWB ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 134, UNDP द्वारा क्लाइमेट परफॉर्मेंस 7, जर्मन वॉच द्वारा। ठीक है, तो ये आप लोग देख लेना, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। तो भूखा में 105 है, ग्लोबल इंडेक्स में 39 है, प्रेस में 159 है, ह्यूमन डेवलपमेंट में 134 और क्लाइमेट में 7 है। ठीक है, अब हम लोग बिहार इकोनॉमिक्स का जो सर्वे क्वेश्चन आते हैं वहाँ से हम लोग देखेंगे। पहले बिहार की आर्थिक समृद्धि और समुद्र के, तो बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। ठीक, बिहार स्थित मूल्यों पर बिहार की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत से अधिक रही है, बिल्कुल सही है। स्थिर मूल्यों पर बिहार की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत से अधिक रही है, बिल्कुल सही है। बिहार के सकल राज्य मूल्यवर्धन में तृतीय क्षेत्र का योगदान 60% से अधिक है। प्राथमिक क्षेत्र की वृद्धि दर में पशुपालन और मत्स्य पालन का मुख्य योगदान है। तो ये आपका तीनों सही है। ठीक है,
देखिए, ग्रो में तो बिहार बहुत ग्रो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे भ्रष्टाचारी ने ही इसको दबा रखा है, ठीक है। राजकोष यहाँ बिहार ने लगातार दोहरे अंकों के करीब वृद्धि दर की है। सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था का इंजन बना हुआ है, जबकि कृषि क्षेत्र विविधीकरण पशुपालन में मजबूती आई है। राजकोषीय घाटा और FRBM लक्ष्य। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार बिहार के राजकोषीय प्रबंधन में के बारे में क्या सकते हैं। तो बिहार ने अपने राजकोषीय घाटे को FRBM अधिनियम की निर्धारित 3% की सीमा के भीतर लगभग 2.9% बनाए रखने में सफलता की। बिहार सरकार ने कठिन वित्तीय स्थितियों के बावजूद राजकोषीय अनुशासन बनाए रखा है, जो BPSC का पसंदीदा वैचारिक प्रश्न। प्रति व्यक्ति है। बिहार के जिलों के आर्थिक प्रदर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पटना जिला प्रति व्यक्ति आय के मामले में शीर्ष पर बना हुआ है, ठीक। सबसे कम प्रति व्यक्ति आय जिलों में सीहोर और अररिया शामिल है, ठीक है। ये दोनों सही है। बिहार में क्षेत्रीय आर्थिक असमानता एक बड़ी चुनौती है। पटना की आय सबसे पिछड़े जिलों की तुलना में लगभग 7 से 8 गुना अधिक है। बिहार में ऊर्जा खपत की प्रवृत्ति। तो पिछले 5 वर्षों में बिहार में बिजली की खपत के पैटर्न के बारे में कौन सा कथन असत्य है। तो बिहार में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत 7% से अधिक की वृद्धि दर्ज की है, बिल्कुल सही है। राज्य की अपनी उत्पादन क्षमता में सौर ऊर्जा का हिस्सा तेजी से बढ़ रहा है, बिल्कुल सही है। बिहार में अब भी 50% से अधिक ग्रामीण परिवारों को बिजली नहीं पहुँची है, गलत है। पीक डिमांड के मामले में बिहार के नए कीर्तिमान स्थापित किए गए, बिल्कुल सही है। हर घर बिजली निश्चय के तहत बिहार ने 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है, इसलिए कथन पूरी तरह से गलत है, ठीक है। बिहार पर्यावरण संरक्षण हरित आवरण के बारे में बात करें तो बिहार के वन और पर्यावरण रिपोर्ट 2024-25 के संदर्भ में सही कथन को चुनना। बिहार के कुल हरित आवरण राज्य के भौगोलिक क्षेत्रों का लगभग 15% तक पहुंच गया है, सही है। जल जीवन हरियाली अभियान के तहत रिकॉर्ड वृक्षारोपण ने इस वृद्धि में मुख्य भूमिका निभाई है, तो ये भी बिल्कुल सही है, ठीक। तो बिहार सरकार का लक्ष्य हरित आवरण को 70% तक ले जाना है, जिसमें 15% का आंकड़ा एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, ठीक है। कृषि और संबंध क्षेत्र से आर्थिक सर्वेक्षण में वर्णित बिहार के कृषि नवाचारों के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो बिहान ऐप का उपयोग फसल निगरानी और डिजिटल डेटा प्रबंधन के लिए किया जाता है। बिहान ऐप बिहार के कृषि विभाग की एक फ्लैगशिप पहल है, जो रियल टाइम डेटा संकलन में मदद करती है। मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो प्रत्येक वार्ड में कम से कम 10 सोलर लाइट लगाकर ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षा और बिजली की बचत करना है, ठीक। यह 7 निश्चय 2 का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो ग्रामीण बुनियादी ढांचे को बदल रहा है। बिहार में शहरीकरण की नई दर। नवीनतम आंकड़ों और नए नगर निकायों के गठन के बाद बिहार में शहरीकरण की दर के बारे में क्या सत्य है। तो नगर निगमों और नगर पंचायतों के विस्तार के बाद यह दर बढ़कर लगभग 16% से अधिक हो गई है, ठीक। नए शहरी क्षेत्रों की घोषणा के बाद बिहार की शहरी आबादी के आंकड़ों में अब बड़ा उछाल आया है, और जो कि अर्थव्यवस्था के संरचना में बदलाव को दर्शाता है। तो हमारा नवा क्वेश्चन है कि जलवायु परिवर्तन और कार्बन न्यूट्रल से क्वेश्चन है। बिहार सरकार द्वारा जलवायु परिवर्तन के अनुकूल खेती के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो जलवायु के अनुकूल कृषि क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीमेंट CRA कार्यक्रम को जो सभी 38 जिलों में विस्तारित है। इसमें मौसम के अनुसार बुआई और कम पानी वाले फसलों पर जोर दिया गया है। अब बिहार उद्यमिता स्टार्टअप से पूछते हैं तो आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार बिहार में औद्योगिक विकास के लिए कौन सा कदम उठाया गया है। तो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत युवाओं और महिलाओं को 10 लाख तक ऋण का अनुदान करना, ठीक। अब हम लोग रिवीजन देख लेते हैं बिहार आर्थिक सर्वेक्षण से। तो क्षेत्र में कौन GSDP ग्रोथ कितना है 10.5 से 11%। निर्माण और सेवा क्षेत्र में, ठीक। फिजिकल डेफिसिट 2.9%। कुशल व्यय प्रबंधन। प्राइमरी सेक्टर 20% योगदान डेयरी और मत्स्य पालन के द्वारा, ठीक। टर्शियरी सेक्टर यानी तीसरा 60% योगदान व्यापार परिवहन और संचार में। फॉरेस्ट कवर 15% कुल रहे जल जीवन हरियाली मिशन, ठीक है। तो ये आप लोग जरूर देखना, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। अब हम लोग आते हैं ना पूरा मिक्स मॉक टेस्ट करेंगे 30 क्वेश्चन का, ठीक। 30 क्वेश्चन का मॉक पेपर हम लोग लगाएंगे। तो बात कर रहे हैं कि भारतीय संविधान अर्थ संघीय है, जिसमें केंद्र की ओर झुकाव अधिक है। कारण अनुच्छेद 3 के तहत संसद को किसी राज्य की सहमति के बिना उनकी सीमाओं को बदलने का विशेष अधिकार प्राप्त है। तो नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें।
तो ए और आर दोनों सही है, लेकिन और आर एक ही सही व्याख्या करता है, ठीक है। तो ये आपका दोनों सही है। बोला कि भारतीय संविधान अर्धसंघीय है जिसमें केंद्र की ओर झुकाव अधिक है, मतलब आपको पता है कि केंद्र राज्य से ज़्यादा मजबूत होता है, ये सही है। अनुच्छेद 3 में ये भी कहा गया है कि किसी राज्य की सहमति के बिना भी उसकी सीमा हम बदल सकते हैं विशेष अधिकार के द्वारा, ठीक है। तो ये आपका सही है। विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ भारत की संघीय व्यवस्था की सबसे बड़ी विशेषता है। अगला क्वेश्चन है कि एक आदर्श गैस के लिए समतापी प्रसार के दौरान निम्नलिखित में से क्या सत्य है। तो गैस की आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक। गैस की आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है और डेल्टा यू बराबर 0। ये किसका आदर्श गैस के समतापी प्रसार के निम्नलिखित सत्य पूछा, ठीक है। गैस द्वारा किया गया कार्य उसके द्वारा अवशोषित ऊष्मा के बराबर होता है। तो ये देखिए, ये भी सही है और ये भी सही है, लेकिन एंट्रोपी एस हमेशा घटती है नहीं, ये गलत है। देखिए आप व्याख्या देख सकते हैं, चूंकि तापमान स्थिर है, ठीक, इसलिए आंतरिक ऊर्जा जो केवल टी का फलन है नहीं बदलती है, बिल्कुल सही, या कोई परिवर्तन नहीं, ये बिल्कुल सही हो गया। फिर बोले प्रथम नियम के अनुसार डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, अतः डेल्टा क्यू बराबर डब्ल्यू, ठीक है। तो ये आपका सही हो जाएगा। और ये आपका एंट्रोपी केवल ये हमेशा घटती नहीं है, ठीक है। ये बोला है कि हमेशा घटती है, तो ये गलत है। अगर हमेशा हटा देते ना तो ये भी सही हो जाता, ठीक है। अर्थव्यवस्था बैंकिंग और मौद्रिक नीति से क्वेश्चन देते हैं। तो ब्याज शोधन क्षमता अनुपात के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। यह उस सीमा को निर्धारित करता है जिस तक कोई कंपनी अपने बकाया ऋण पर ब्याज का भुगतान कर सकती है, ठीक। यह अनुपात जितना कम होगा ऋणदाता के लिए जोखिम उतना ही अधिक होगा। तो ये आपका दोनों सही है, ठीक है। देखिए ये ऐसे क्वेश्चन है आपको कहीं नहीं मिलेंगे भाई। ये क्वेश्चन मैंने ना पूरे जो एग्जाम में हुए हैं, ये नहीं मैंने अपनी तरफ से लाए, ये भी PIQ क्वेश्चन है, ठीक है। ये PIQ क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन वहाँ से लाया ना जो इससे कि आपने देखा होगा कि कितना हार्ड क्वेश्चन होता है, इसलिए मैंने थोड़ा हार्ड क्वेश्चन को रखा है जो कि PIQ क्वेश्चन हो, ठीक है। तो आपका दोनों सही है। बोला है कि देखिए अब BPSC पैटर्न के 14 अप्रैल को मुद्रा बैंक पर सवाल आया था, जो बैंकिंग शब्दावली से यह अगला संभावित प्रश्न है, ठीक है। तो ये आप लोग देखना समझो, ये इसको एक बार देखना। यह उस सीमा को निर्धारित करता है जिस तक कोई कंपनी अपने बकाया ऋण पर ब्याज को भुगतान कर सकती है। यह अनुपात जितना कम होगा ऋणदाता के लिए जोखिम उतना ही अधिक होगा, इसलिए आपको इसको देख लेना, ये संभावित प्रश्न है। आधुनिक भारत की बात करें तो ब्रिटिश काल में गठित निम्नलिखित शिक्षकों आयोग को उनके सही कलनाक्रम से व्यवस्थित करें। हंटर आयोग, ठीक, कब आया था? हंटर आयोग आपको पता है 1882 में। रायले आयोग कब आया था? 1902 में। सैडलर आयोग 1917 में आया था, ठीक है, ठीक, जब चंपारण सत्याग्रह। सार्जेंट आयोग 1944 में आया था, ठीक है, याद रखें। तो सबसे पहले कौन आएगा कालानुक्रम में सजाना है? तो पहले आएगा 1 2 3, सही है, ठीक है, 1 2 3 4 सही है। रेलवे आयोग 1902, सैडलर आयोग 1917 और सार्जेंट 1944, ठीक है। ये क्वेश्चन देख लेना। अगला है बिहार विशेष भूगोल और आपदा। बिहार के उत्तरी मैदान के संबंध के कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। वह मैदानी प्रत्यावर्ती नदियों के निक्षेप से बना है जो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। दक्षिण से, यह मैदानी प्रत्यावर्ती नदियों और के निक्षेप से बना है जो दक्षिण से उत्तर की ओर। गलत भाई, उत्तरी मैदानी कहाँ उत्तर से, ये तो गलत है। यहाँ चौर और मन जैसी भूआकृतियाँ पाई जाती है जो पुरानी परिवर्त जलधाराएं हैं। बिल्कुल सही है, ये बहुत ही है, ठीक है, केवल 2 है। कथन एक गलत है क्योंकि उत्तरी मैदानी हिमालय नदियाँ उत्तर से दक्षिण के निक्षेपण से बना है। चौर और मन उत्तर बिहार की विशेषता है। जीव विज्ञान से क्वेश्चन है, तो कोशिका विज्ञान की किस अवस्था में DNA प्रतिलिपन होता है जो गुणसूत्रों की संख्या का समान रहती है? तो है S प्रावस्था, ठीक है, S फेज। तो S प्रावस्था देखिए एनसीईआरटी की पॉइंट है, S प्रावस्था में DNA की मात्रा दोगुनी हो जाती है लेकिन गुणसूत्रों की संख्या स्थिर रहती है। 14 अप्रैल को ग्लाइकोलाइसिस पर सवाल था जो था, तो सेल साइकिल अगला टारगेट है। तो ये आपको देख सकते हैं 14 अप्रैल को ग्लाइकोलाइसिस था, ठीक है। पर्यावरण से क्वेश्चन है कि एक जलीय
पारिस्थितिक तंत्र जैसे तालाब में जैव भार का पिरामिड सामान्यतः कैसा होता है, तो उल्टा होता है। ठीक है, जैव भार का पिरामिड कैसा होता है, तो उल्टा होता है, याद रखें। तालाब में उत्पादकत्व का जैव भार बहुत कम होता है और बड़ी मछलियों का बहुत अधिक, इसलिए इसका पिरामिड अलग होता है, उल्टा होता है। राज्य व्यवस्था से बात करें, पॉलिटिक्स से, संसदीय समिति से क्वेश्चन था, निम्नलिखित से कौन सी संसदीय समिति सबसे बड़ी है और इसमें केवल लोकसभा के सदस्य शामिल होते हैं, तो है प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं और सभी लोकसभा से होते हैं, ईसीएस से। ठीक है, करंट अफेयर से क्वेश्चन था कि हाल ही में चर्चा में त्रिपक्षीय सुरक्षा गठबंधन AUKUS 2.0 में किस नए देश के स्तंभ पिलर 2 के लिए जोड़ने पर विचार किया गया, तो जापान। AUKUS ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस में जापान की एंट्री तकनीक साझा करने के लिए 2025 की बड़ी घटना है, याद रखिएगा। बिहार में अर्थव्यवस्था बैंकिंग शाखा जमा अनुपात, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार बिहार का साख जमा अनुपात CD रेशियो के बारे में क्या सत्य है, तो इसमें वृद्धि दर्ज की गई, लेकिन यह अभी भी राष्ट्रीय औसत से काफ़ी कम है, लगभग 50 से 55% के बीच। की पॉइंट, CD रेशियो यह बताता है कि बैंक ने जमा किए गए पैसों का कितना प्रतिशत ऋण के रूप में राज्यों में निवेश किया है। बिहार में पूर्णिया का CD रेशियो सबसे बेहतर है। ठीक है, अब हम लोग कुछ शब्दावली देख लेते हैं। मोनोपोल भौतिकी से, तो चुंबक में अकेला ध्रुव संभव नहीं है, गाउस का नियम बोलता है। ठीक है, गाउस नियम से क्वेश्चन था, आपको पता है 14 तारीख को। चुंबक में अकेला ध्रुव संभव नहीं है। हेबर प्रोसेस रसायन से है, तो अमोनिया उत्पादन N2 + 3H2 = 2NH3। ठीक है, भी शेप रिकवरी अर्थव्यवस्था मंदी के बाद तीव्र आर्थिक सुधार। ठीक है, आर्टिकल 355 राज्य व्यवस्था से केंद्र का कर्तव्य कि राज्यों के बाहरी आक्रमण से रक्षा करें। केंद्र का कर्तव्य है कि राज्य के बाहरी आक्रमण से रक्षा करें। एंडेमिक स्पीशीज पर्यावरण जो केवल एक ही विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग आते हैं अगला सेट में आधुनिक भारत से। तो 19वीं शताब्दी के अंत में पंडित रमाबाई द्वारा स्थापित शारदा सदन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका मुख्य उद्देश्य उच्च जाति के हिंदू विधवाओं को शिक्षा और आश्रय प्रदान करना बिल्कुल सही है। यह संस्था शुरुआत में बम्बई में स्थापित की गई और बाद में इसमें पुणे स्थापित कर दिया गया, बिल्कुल सही है। पंडित रमाबाई ने इसके लिए ईसाई मिशनरी से कोई सहायता नहीं ली थी, तो ये गलत है। ठीक, अब हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। पंडित रमाबाई को उनके ईसाई धर्म अपनाने और ईसाई संगठनों से जुड़ाव के कारण तत्कालीन रूढ़िवादी समाज के विरोध का सामना करना पड़ा। शारदा सदन बिहार SCRT और NCERT दोनों में महिला सुधार खंड का एक कठिन टॉपिक है, याद रखिएगा। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, और आपको पता है कि क्वेश्चन SCRT और NCERT से बहुत क्वेश्चन पूछे गए थे। अब देखिए मैं क्या करूँगा ना, जब मैं अब इसके बाद में बिहार दरोगा मेंस के लिए कराऊंगा, तो मैं उसमें केवल NCERT और SCRT से ही क्वेश्चन लाऊंगा, बाकी क्वेश्चन गया। और मैं PI क्वेश्चन भी कराऊंगा, पूरा का पूरा PI क्वेश्चन कराऊंगा। मतलब आपको मैंने हिस्ट्री का जो कराया है ना मेंस के लिए, बिहार दरोगा मेंस के लिए पूरा का पूरा क्वेश्चन कराया है मैंने, लगभग उसमें मैंने 2000 के तो आसपास कराए दिए हैं क्वेश्चन। ठीक है, 2000 नहीं है लेकिन 2000 के आसपास हिस्ट्री का क्वेश्चन कराया है, ओनली PI को। ठीक है, जो कि बिहार के एग्जाम में केवल पूछा गया उतना कराया है। ठीक है, तो याद रखिएगा। उसी तरह ज्योग्राफी पॉलिटी सब का करेंगे। अब देखते हैं रेडियोधर्मी क्षय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का कौन सा कथन सत्य है। तो अल्फा क्षय के परिणाम स्वरूप परमाणु क्रमांक में 2 की कमी और द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी होती है, बिल्कुल सही है। देखिए अल्फा में क्षय के परिणाम स्वरूप परमाणु क्रमांक में 2 की कमी और द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी होती है, याद रखिएगा। यानी परमाणु संख्या में 2 और द्रव्यमान संख्या में 4। बीटा क्षय के दौरान परमाणु क्रमांक में केवल 1 की वृद्धि होती है, जबकि द्रव्यमान संख्या अपरिवर्तित यानी समान रहता है। गामा में उत्सर्जन परमाणु के नाभिक की ऊर्जा स्थिति को बदल देता है, लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को समान संख्या को नहीं। ठीक है, मतलब उसमें परिवर्तन नहीं होता है। तो आपका तीनों से याद रखिएगा। 14 अप्रैल को गाउस के नियम के जैसे सिद्धांतिक प्रश्न आए थे, इसलिए नाभिकीय भौतिक के ये नियम 20 अप्रैल के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, याद रखना। ठीक है, जीव विज्ञान पादप से तनाव पूर्व परिस्थितियों जैसे सूखा में पौधों के रंध्रों को बंद करने और बीजों की परिस्थिति को प्रेरित करने के लिए कौन सा तनाव हार्मोन जिम्मेदार होता है, तो एब्सिसिक एसिड। ठीक है,
एब्सिसिक एसिड पौधों को विपरीत परिस्थितियों में बचने में मदद करता है। इसके लिए विपरीत साइटोकिनिन रंध्रों को खोलने और कोशिका विभाजन को बढ़ावा देने का काम करता है। अब बात करते हैं भारत में वित्तीय आपातकाल। भारत में वित्तीय आपातकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, वित्तीय आपातकाल आपको पता है 1963 में होता है। इसकी घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा 2 महीने के भीतर अनुमोदित किया जाना अनिवार्य है। बिल्कुल सही है। एक बार घोषित होने के बाद यह अनिश्चित काल तक प्रभावी रह सकता है जब तक इसे वापस न लिया जाए। बिल्कुल सही है। भारत में अब तक केवल एक बार 1991 में वित्तीय आपातकाल लगाया गया था। गलत, लगने वाला था लेकिन लगाया नहीं गया। ठीक, ये मानिए कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे ऐसे हमारे वित्त मंत्री थे, उन्होंने लगने नहीं दिया था। ठीक है, तब उस टाइम क्या कौन सा लगा था, तो ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन वो वाला 3 नियम अपनाए गए थे। लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये सब अपनाए गए थे, इस वजह से हम लोग बच गया था। कॉन्सेप्चुअल फैक्ट है कि भारत में आज तक कभी भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है। 1991 के आर्थिक संकट के दौरान भी नहीं, इसलिए कथन 3 गलत है। ठीक, अर्थव्यवस्था से मुद्रास्फीति से क्वेश्चन है कि मुद्रास्फीति मंदी के दौरान अर्थव्यवस्था में कौन सी 2 स्थितियाँ एक साथ 2 रखी जाती है, तो उच्च बेरोजगारी और उच्च मुद्रास्फीति। ठीक है, यह एक विरोधाभासी स्थिति है जहां अर्थव्यवस्था की गति रुक जाती है, लेकिन कीमतें बढ़ती ही रहती है। 14 अप्रैल के फिलिप्स वर्क्स के कॉन्सेप्ट से यह सीधा जुड़ा हुआ है। ठीक, और देखिए फिलिप वर्क से आया था क्वेश्चन ना, जो कि मैंने जब 100 क्वेश्चन कराया था, मोस्ट इंपोर्टेंट 100 क्वेश्चन कराया था, तो मैंने 100 फिलिप्स वर्क से भी पढ़ाया था। पर्यावरण से बात करें तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संदर्भ में नेट प्राथमिक उत्पादकता क्या है, यानी नेट प्राइमरी प्रोडक्ट्स एनपीपी क्या है, तो सकल प्राथमिक उत्पादक जीपीपी में श्वसन के दौरान हुई हानि को घटाने के बाद बची ऊर्जा। ठीक, एनपीपी बराबर जीपीपी माइनस आर, जहां आर श्वसन हानि है, यही ऊर्जा वास्तव में अगले पोषक स्तर जैसे शाकाहारी को उपलब्ध होती है। आधुनिक भारत क्रांतिक संगठन की बात करें, 1924 में कानपुर में स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के घोषणा पत्र द रिवोल्यूशनरी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो इसमें भारत एक संघीय गणराज्य की स्थापना का आह्वान किया गया है। एचआरए के संस्थापक सचिंद्रनाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल और योगेश चंद्र चटर्जी थे। द रिवोल्यूशनरी उनके वैचारिक दृष्टिकोण का आधिकारिक दस्तावेज था। प्राचीन बिहार के संदर्भ में कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार सीता शब्द का क्या अर्थ था, तो राजकीय भूमि से प्राप्त होने वाली आय। ठीक है, बिहार फैक्ट से बात करें तो मौर्य प्रशासन में सीताध्यक्ष वह अधिकारी होता था जो सरकारी कृषि भूमि का प्रबंधन करता था। लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, तो हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है। रिएक्शन Fe+2HCl FeCl+H2, यह एक विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, याद रखिएगा। करंट अफेयर से बात करें तो वर्ष 2025 में भारत को निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय निकाय की अध्यक्षता सौंपी गई थी, तो ब्रिक्स 2025 के शिखर सम्मेलन के संदर्भ में। भारत ब्रिक्स के विस्तार और डिजिटल भुगतान प्रणालियों के एकीकरण में 2025 में नेतृत्वकारी भूमिका निभा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हैकर रिवीजन चार्ट से, तो जाइलम एवं फाइलम, जाइलम एक दिशीय होता है, फ्लोएम बहुदिशीय होता है। प्रियम्बर, तो बेरुवारी संघ 1960 हिस्सा नहीं था, हिस्सा नहीं, केशवानंद 1973 हिस्सा है। ठीक है, ये प्रस्तावना की बात कर रहा था। एंजाइम, सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। बिहार रिवर्स की बात करें तो बूढ़ी गंडक बिहार की सबसे लंबी पूरी तरह से बिहार में बहने वाली हिमालयी नदी है। ठीक है, बजट की बात करें तो राजकोषीय घाटा कुल व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियाँ प्लस गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियाँ। ठीक है, याद रखिएगा राजकोषीय घाटे का आता है। अब हम लोग का अगला देखते हैं। ठीक, संविधान बोला कि देखिए संविधान संशोधन की प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संविधान संशोधन विधेयक को संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। बिल्कुल सही है। इस विधेयक को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है। बिल्कुल सही है। यह दोनों सदनों के बीच
गतिरोध हो तो संयुक्त राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकता है, गलत। ठीक है, तो आपका केवल एक और 2 सही है। अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन विधेयक के मामले में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है, प्रत्येक सदन को इसे अलग अलग विशेष मोहम्मद में पारित करना अनिवार्य है। ठीक है, याद रखिएगा। भौतिक सत्ता प्रकाशिकी से तो क्वेश्चन था ही। निम्नलिखित में से कौन सी घटना यह सिद्ध करती है कि प्रकाश की तरंगें अनुप्रस्थ प्रकृति की होती हैं? तो ध्रुवण। ठीक है, व्यतिकरण और विवरण अनुदैर्ध्य तरंगों में भी हो सकते हैं, लेकिन ध्रुवण केवल अनुप्रस्थ तरंगों की विशेषता है। 14 अप्रैल को ध्वनि पर सवाल आया था, इसलिए प्रकाश की यह प्रकृति 20 अप्रैल के लिए हैकर टॉपिक है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है कि बिहार अर्थव्यवस्था समीक्षा 2024-25 के अनुसार बिहार सरकार के राजस्व व्यय का सबसे बड़ा हिस्सा किस मद में जाता है? तो सामाजिक सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य और आदि में। बिहार अपने कुल राजस्व व्यय का लगभग 40 से 45% सामाजिक सेवाओं में खर्च करता है, जो राजस्व राज्य के मानव विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। जीव विज्ञान की बात करें तो हृदय की कार्यप्रणाली, हृदय चक्र के दौरान लब और डब ध्वनि किसके कारण उत्पन्न होती है? तो हृदय के वाल्वों के बंद होने के कारण। ठीक, लब ध्वनियाँ ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व के बंद होने से आती हैं, जबकि डब ध्वनियाँ सेमी लूनर वाल्व के बंद होने से उत्पन्न होती हैं। रसायन से था तो रिवर्स ऑस्मोसिस, जो आरओ का पानी पीते हैं वहीं रिवर्स ऑस्मोसिस बोला जाता है। तकनीकी जिसका उपयोग जल शोधन में किया जाता है, किस सिद्धांत पर आधारित है? तो बाहरी दाब का उपयोग करके विलायक के प्रवाह को अर्ध परिगम झिल्ली के माध्यम से उल्टा करना होता है। ठीक है, इसमें विलयन पर उसके परासरणीय दाब यानी ऑस्मोटिक प्रेशर से अधिक दाब लगाया जाता है। ठीक है, आधुनिक भारत से क्वेश्चन था। भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें तो 9 अगस्त 1942 को गांधी जी और अन्य नेताओं की गिरफ्तारी के बाद बिहार के किस जिले में स्वतंत्र सरकार की स्थापना की गई थी? तो भागलपुर सुल्तानपुर क्षेत्र में। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन आ जाए, ये सीआरटी बिहार पर बलिया यूपी की तरह ही बिहार के भागलपुर और मुंगेर के कुछ हिस्सों में क्रांतिकारियों ने अपना सरकार बना ली थी। ठीक है, अब बात करें पर्यावरण प्रदूषण बायो मैग्निफिकेशन की, तो जैव आवर्धन के संदर्भ में खाद्य श्रृंखला के किस स्तर पर हानिकारक रसायनों जैसे डीडीटी की सांद्रता सर्वाधिक होगी? तो शीर्ष उपभोक्ता यानी बाज और हम लोग मानव। ठीक है, मतलब अगर हम लोग जैसे डीडीटी जैसे कोई खाद रसायन छिड़ते हैं ना पौधों पे, तो अगर पौधों को कोई चीज़ खाता है, जैसे पौधों को तो हम तो डायरेक्ट खा लेते हैं तो भी हमारे में होगा, फिर पौधों को अगर कोई जानवर खाते हैं तो अगर हम जानवर को भी खाते हैं तो वो सारा चीज़ हम लोग में आ गए। इसलिए बोला कि खाद श्रृंखला के किस स्तर पर हानिकारक रसायन की सांद्रता अधिक होगी, जैसे डीडीटी का बहुत यूज करते हैं ना, जैव आवर्धन में ये बहुत पूछता है डीडीटी। ठीक है, तो ये सर्वाधिक सांद्रता हमारे शरीर में आएगा। और बाज भी देखते हैं कि वो कुछ भी खा लेता है। ठीक है, सांप उप सब खाते हैं। तो जैसे जैसे हम खाद्य श्रृंखला के में ऊपर जाते हैं, अविषाक्त रसायनों की मात्रा बढ़ती जाती है, क्योंकि वे शरीर से बाहर नहीं निकलते हैं। जैव आवर्धन कभी बाहर निकलते हैं, इसलिए ना जो आजकल हम लोग जो बुलक वाले मुर्गा जो खाते हैं, हम लोग मुर्गा जो चिकन बहुत खाते हैं, ये आजकल दवा वाले, इनको सब तो केवल क्या बोलते हैं दवाई से किया जा रहा है, एंटीबायोटिक से किया जा रहा है। मतलब जो चीज़ 3-4 महीने लगते हैं उसको केवल 30 से 45 दिन में मुर्गा को तैयार कर देते हैं। तो बताओ उसमें कितने केमिकल की यूज है, उस केमिकल को हम लोग खा रहे हैं, तो बताओ कितना विषाक्त खा रहे हैं। तो वही कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं, याद रखिएगा। राज्य संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद सदस्यों को संसद में दिए गए उनके भाषण या वोट के लिए कानूनी कार्रवाई से छूट प्राप्त है? तो अनुच्छेद 105। अगला है कि अनुच्छेद 105 सांसदों के विशेषाधिकारों से संबंधित है। राज्य विधायकों के लिए यह शक्ति अनुच्छेद 194 में दी गई है। ठीक है, सांसदों के लिए 105, लेकिन राज्य विधायकों के लिए अनुच्छेद 194 याद रखें। बिहार भूगोल से खनिज पट्टी से है, तो बिहार के रोहतास और कमेर जिलों में पाए जाने वाले चूना पत्थर का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग के लिए किया जाता है? तो सीमेंट उद्योग से। डालमिया नगर रोहतास ऐतिहासिक रूप से सीमेंट उत्पादन का बड़ा केंद्र है, क्योंकि वहाँ पर बिंद क्रम की चट्टाने से भारी मात्रा में चूना पत्थर मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है करंट अफेयर। हाल ही में चर्चा में रहा लंदन घोषणा पत्र 2025 किससे संबंधित है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सुरक्षा और वैश्विक नियमन से बात करें तो एआई के बढ़ते खतरे को देखते हुए प्रमुख देशों ने इसके नैतिक और सुरक्षित उपयोग के लिए लंदन डिक्लेरेशन पर हस्ताक्षर किए हैं। अगर हम लोग यहाँ पे रिवीजन चार्ट की बात करें तो पी टाइप सेमीकंडक्टर भौतिकी
होल मुख्य वाहक होते हैं, अशुद्धि, ठीक। पी टाइप सेमीकंडक्टर, ये आप 11th में जब पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा 11th 12th में। तो पी टाइप होते हैं, होल मुख्य वाहक होते हैं, अशुद्धि, ठीक है। ग्रुप 13 से, जिसे ग्रुप 13 में इसका सब यूज किया था। ग्रुप 13 वाले जैसे पी टाइप को ख़त्म किए थे, आपको पता नहीं चाहिए, जो सेमीकंडक्टर होता है उनसे ही हम लोग का वहाँ को उसको अशुद्धि को ख़त्म करते हैं, ठीक है। इमल्सिफिकेशन, जीव विज्ञान, पितरस द्वारा वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। मनी बिल की बात करें तो राज्यसभा केवल 14 दिन रोक सकती है, राष्ट्रपति मना नहीं कर सकता। टर्शियरी सेक्टर, बिहार की जीडीपी में सबसे बड़ा योगदान स्पोर्ट्रोफ्स, जो मृत और सड़े गले पदार्थों में पोषण प्राप्त करते हैं, कवक बैक्टीरिया जैसे। अगला है कि हेमलेट, चलिए हम लोग का कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन ना, जो पेपर मैथ का रीजनिंग हुआ है ना, जो कि 20 अप्रैल के लिए हम लोग करेंगे, तो ये आज हम लोग देखेंगे शाम में। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आपको क्लास कैसा लगा हो आप लोग अपना कमेंट में अपना ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, बाकी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है।